दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे सभी साथियों को अलवेला सर की ओर से जय हिंद। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी पर्सन सीरीज शुरू होने वाली है और उस पर्सन सीरीज का मेरा मकसद एक ही है कि आपके जो बे पार्ट के प्रश्न आएंगे उसको अधिकतम अंक दिलाने हैं आपको। तो अधिक से अधिक देखना शुरू कीजिएगा। कल से आपको नियमित रूप से रात 8 बजे वो पर्सन सीरीज मिलेगी। पर्सन सीरीज में प्रतिदिन 10 पर्सन होंगे। और दोस्तों आज मैं उसी सिलसिले में कुछ अच्छा पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे सामने आ गया और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मेरे आपके बीच में साझा करने की मेरी हार्दिक इच्छा हुई, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक था और उसी टॉपिक की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। दोस्तों प्रा, प्राचीन समय में रियासत काल में जब राजा राज करते थे तो दिल्ली के अंदर उनका आना जाना बना रहता था और उनके आना जाना बना रहने के कारण से उनके ठहरने के लिए दिल्ली में क्या था, उनके लिए दिल्ली में आज तो 5 सितारा होटल है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो दिल्ली में उनके लिए आलीशान भवन बनाए गए थे ताकि राजा राजा अपने कारवे के साथ में दिल्ली जाए तब वो क्या कर सके, आराम से वहाँ पर रुक सके। तो दोस्तों उन भवनों पर वर्तमान में राजस्थान सरकार का पूर्ण अधिकार है और राजस्थान सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या कर दे रखे हैं, किराए पर दे रखे हैं या अपने कार्यालय खोल रखे हैं या अपने जितने भी गेस्ट है जो जाते हैं मंत्री मुख्यमंत्री उनके ठहरने के लिए वहाँ पर क्या कर रखा है, व्यवस्थाएं कर रखी है। तो दोस्तों दिल्ली में ये कौन कौन से भवन हैं और इन पर हम चर्चा करते हैं। आज राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों दिल्ली के अंदर रियासत काल के बने हुए कौन कौन से आलीशान भवन है जो 5 सितारा होटलों को भी फेल करते हैं। तो चले इस पर बात करते हैं हम बिना किसी देरी के। दोस्तों जो पहला भवन है वो है जयपुर हाउस। ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट। वर्तमान में इसको किस में काम में लिया जा रहा है, मॉडर्न आर्ट गैलरी। किसके लिए काम में लिया जा रहा है, मॉडर्न आर्ट गैलरी जयपुर हाउस। इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना, पहला हाउस है या पहला भवन है जो है दिल्ली में वो है जयपुर हाउस, जो पूर्णतः मैंने कह दिया है कि पूर्णतः राजस्थान सरकार के अधीन है। जैसे मॉडर्न आर्ट गैलरी लगाने के लिए किसी संस्था या केंद्र सरकार को क्या दे रखा है, किराए पर दे रखा है। तो दोस्तों चलो हम अगले भवन की बात करते हैं। दूसरा भवन है जोधपुर हाउस। और इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना, जोधपुर हाउस जब भी मुख्यमंत्री या सीएम मंत्री जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपना आराम करते हैं या अपनी बैठकें बुलाते हैं। किसी भी सिलसिले में जाते हैं तो दिल्ली। जो तीसरा भवन है वो बहुत इम्पोर्टेंट भवन है, भरतपुर हाउस, वर्तमान में राजस्थान भवन। बहुत ही बड़ी चीज, राजस्थान सरकार के अनेक टुकड़ियां सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के अंदर काम कर रही है, उनके कार्यालय इसी भवन में हैं, भरतपुर हाउस में। तो ध्यान रखना कौन कौन से भवन हो गए, जयपुर भवन, जोधपुर भवन, भरतपुर भवन। और अगला भवन है वह है जैसलमेर हाउस, वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्यालय, वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्यालय। यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सचिवालय और रेल मंत्रालय का सचिवालय यहीं पर संचालित है। दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार का कार्यालय कहाँ स्थित है, दो जैसलमेर हाउस में स्थित है। और इम्पोर्टेंट रूप से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, धौलपुर हाउस, वर्तमान में यूपीएससी। दोस्तों मैं बात कर लूँ यूपीएससी क्या है। जिस तरीके से राजस्थान में बड़े अधिकारी पद की भर्तियां कराने के लिए आरपीएससी बनाई गई है
ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या आ सकता है पेपर में संघ लोक सेवा आयोग, जो IAS IPS IRS IES आदि IFS सभी के लिए जो भर्तियां आयोजित करवाता है उसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, धौलपुर हाउस में है। और धौलपुर हाउस एक राजस्थान सरकार की बिल्डिंग है जो धौलपुर रियासत के महाराजा के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय राजस्थान के ही भवन में चल रहा है, जो किराए पर दे रखा है सरकार ने, उसके नियंत्रण अधीन में दे रखा है, वो है UPSC। और UPSC बहुत बड़ी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है जो 21 में काम कर रही है धौलपुर हाउस में। तो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना। अगला हाउस है बीकानेर हाउस, वर्तमान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय। ध्यान देना, बीकानेर हाउस में एक बहुत बड़ा कार्यालय चलता है, वो है आयकर भवन, दिल्ली का केंद्र सरकार का आयकर भवन कार्यालय यहीं चलता है। तो बीकानेर हाउस में आप इम्पोर्टेंट रूप से समझ जाओगे। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या है, कार्यालय है। कोटा हाउस, वर्तमान में नेवल हाउस, इम्पोर्टेंट रूप से नेवी, सुना है आपने, यहाँ पर नेवी या नौसेना का मुख्यालय है, किसमें है, कोटा हाउस में। तो दोस्तों ये थे भवन जो दिल्ली के अंदर स्थित है, और उन भवनों में वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से कार्यालय चल रहे हैं वो आपको नज़दीकी रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित होने वाली है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एक वर्दी को समर्पित परीक्षा पूर्ण रूप से। और उसके लिए आपको ऐसे फैक्ट आपको बिल्कुल रूप से याद होना चाहिए। यदि ऐसे फैक्ट याद होंगे तभी तो आप क्या करोगे, मेरिट में मीर मारोगे, नहीं तो कभी भी नहीं मार सकते। दोस्तों साधारण रूप से तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ता है। राजस्थान पुलिस में थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ता है, फिर रीट में उससे थोड़ा ज़्यादा हटके पढ़ना पड़ता है, फिर आप जितनी बड़ी परीक्षाओं में जाओगे उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको राजस्थान पुलिस परीक्षा में थोड़ा सा हटके पढ़ना है, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। तो जो पढ़ रही है ना दुनिया, उस ढर्रे से थोड़ा सा हटके पढ़ना है। और थोड़ा सा हटके क्या पढ़ना है, वो कल से शुरू हुई होने जा रही जो 10 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बिंदुओं पर क्या करना है, मुझे फोकस करना है अंतिम समय में, और कौन कौन से बिंदु मेरे अधूरे रह गए। तो दोस्तों यूं ही जुड़े रहिएगा अलबेला सर के साथ में। अलबेला सर आपके बीच में अपनी कलम अपनी आवाज़ के माध्यम से कुछ ऐसे ही वीडियोस आपके बीच में समर्पित करता रहेंगे। दोस्तों सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत प्यार मिला, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा एक बार। और एक बात बता दूं, जो जितने भी पेपर आएंगे 10 प्रश्नों के, उसकी PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और PDF जो कहाँ मिलेगी, उसके लिए 4 लाइन के अंदर एक नीचे एक जब तीर का चिन्ह है उस पर टक करोगे ना, तो एक नीचे एक बहुत बड़ा पेज खुलेगा, उसमें 4 लाइन का पता मिलेगा, और उस पते को क्लिक करते ही टेलीग्राम खुलेगा, और टेलीग्राम के अंदर आपको PDF मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़। तो दोस्तों जाकर के आप क्या कीजिए, इस तथ्य हैं उसको एक कॉपी में लिख लीजिए कि दिल्ली में कौन कौन से भवन जो रियासत काल के बने हुए आलीशान भवन और वर्तमान में किस काम आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि आपने अच्छी तरीके से सुनते होंगे और अच्छी तरीके से आप इस तथ्यों को समझते होंगे, लेकिन मेरे को क्या पता कि आप समझते हो या सुनते हो, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इसी आशा के साथ में क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ वीडियो से, और ऐसे ही जानकारियाँ आपके बीच में और अधिक समर्पित जानकारियाँ लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।